अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर काफी मीटिंग हुई है। एनसीपी के जो आला नेता हैं मिलने खुद अनिल देशमुख गए थे और साथ ही यहाँ खुद मंत्रालय में भी हमने देखा कि नवाब मलिक जिन्होंने भी जानकारी दी पूरे मामले की, वो भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से मिलने गए थे। साथ ही जो एनसीपी के आला नेता है सबकी मीटिंग हुई है, इस पूरे मामले में चर्चा हुई है और उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है। पहले भी हमने सुना था जब पूरा ये मामला उछला था तभी संजय राउत बार बार कह रहे थे कि वो दिल्ली तक गए थे मिलने के लिए, लेकिन उस समय सरकार ने वहाँ पर उन्होंने कहा कि क्योंकि होने के बाद मामले में निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र से आपको हम ये बड़ी खबर बता रहे हैं, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें आज ही सुबह बड़ा डेवलपमेंट हुआ था जब हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि सीबीआई जांच की जाए और सीबीआई जांच के लिए 15 दिन का ये समय भी था और इसके बाद से ही ये कयास लग रहे थे कि अब अनिल देशमुख का क्या इस्तीफा होगा, क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई जांच की जैसे ही आदेश दिए गए तो अपने आप में ये एक बड़ा डेवलपमेंट था इस पूरे मामले पर। और अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ है। ये पूरा मामला दरअसल एंटीलिया विवाद से सबसे पहले शुरू हुआ था, मुकेश अंबानी का जो घर, और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते बढ़ते आज जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह पर आई तो उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी नाम लिया। 100 करोड़ की उगाही का ये मामला जिसमें गंभीर आरोप झेल रहे थे गृह मंत्री अनिल देशमुख। लिहाजा इस बीच जो महाराष्ट्र की सरकार है, अघाड़ी सरकार, दबाव उनके ऊपर भी लगातार बन रहा था कि कब तक पद पर यूं बने रहेंगे, लेकिन अब आखिरकार ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा हो चुका है। हमारे साथ और जानकारी के साथ कमलेश सुतार इस वक्त आ गए हैं। कमलेश, सीबीआई जांच के आदेश मिलते ही ये लगने लगा था कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है अनिल देशमुख के लिए। देखिए, यह तो लगभग तय था जिस वक्त जैसे ही बताया गया था कि सीबीआई इस जांच करेगी इस पूरे मामले की, उसको लेकर जांच के घेरे में खुद गृह मंत्री रहेंगे तो ऐसे में उनका पद पर रहना ठीक नहीं है। विपक्ष की तरफ से भी लगातार मांग बढ़ रही थी। सीबीआई जांच करेगी, जिसने आरोप लगाया, जिस तरह से आरोप लगाए गए वो गंभीर स्वरूप के आरोप है। 100 करोड़ के एक्सटॉर्शन का मामला है जिसमें खुद आरोप करने वाले मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह है। ऐसे में मामला काफी संगीन बन जाता है और ऐसे में गृह मंत्री का उस पद पर रहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। हालांकि राज्य सरकार ने इसके पहले एक समिति गठित की थी, इंक्वायरी कमीशन इसमें राज्य सरकार ने बिठाया था, लेकिन बावजूद इसके जैसे ही ये मामला सीबीआई को सौंपा गया, इसका ये मायना भी बनता था कि अब उनका जाना लगभग तय था। और थोड़ी देर पहले अब एनसीपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे। जी, ये बताइए कमलेश, क्या अभी तक कोई रिएक्शन इस पर या कोई स्टेटमेंट अनिल देशमुख की तरफ से आया है? फिलहाल अनिल देशमुख की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इस वक्त हम उनके घर के बाहर ठीक करे हैं, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे की जानकारी भी अनिल देशमुख खुद नहीं दे रहे। पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता मंत्री नवाब मलिक इसकी जानकारी दे रहे। हालांकि इससे पहले अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता, शरद पवार से जाकर उनके घर पर मिले थे। उस वक्त लगभग ये तय हो गया था कि पार्टी अब बड़ा फैसला लेगी और अब थोड़ी देर पहले नवाब मलिक को अजीत पवार ने ब्रीफ करा, जिसके बाद में अब वो मीडिया के साथ रूबरू हो रहे हैं और इस इस्तीफे की घोषणा कर रहे हैं। जी कमलेश, ये भी बताइए, क्योंकि अब ये एक बड़ा फैसला हुआ है तो यकीनन वहां पर सियासी हलचल भी तेज होगी। अनिल देशमुख अभी कहाँ हैं? क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख का जो सरकारी आवास है बिल्कुल एक दूसरे के बगल में है और अंदर ही अंदर से वो जाते हैं जहाँ पर मीडिया जाना अलाउड नहीं, लेकिन हम थोड़ी दूरी पर उनके यहाँ पर खड़े हैं और शायद हो सकता है कि थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अनिल देशमुख भी मीडिया से मिलेंगे, अगर उनकी तरफ से ऐसा ऑफिशियल कोई मैसेज आता है। क्योंकि पार्टी की तरफ से तो आधिकारिक जो भूमिका है वो बता दी जा चुकी है। मीडिया को संबोधित कर रहे हैं नवाब मलिक और अब शायद थोड़ी देर के बाद अगर उनको मीडिया को इसके बारे में जानकारी देनी होगी तो शायद वो मीडिया से बात करेंगे। जी कमलेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर फटाफट अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर हम बता देते हैं। सीबीआई जांच का निर्देश जैसे ही अदालत की तरफ से दिया गया उसके 3 घंटे बाद ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया है।
100 करोड़ की उगाही का ये मामला, जिसमें सीधे सीधे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम किसी और ने नहीं बल्कि जो उस समय के पूर्व कमिश्नर वहां के रहे हैं परमबीर सिंह, उन्होंने लिया था। और यही मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से होते हुए फिर वापस हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट ने दरअसल ये आज कहा कि परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप गंभीर हैं। अनिल देशमुख के इस मामले में मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई 15 दिन के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट सौंपे कोर्ट को। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं और इस वजह से इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। लगातार विपक्ष की तरफ से भी यह कहा जा रहा था कि जब तक अनिल देशमुख पद पर बने रहेंगे, निष्पक्ष जांच हो, मामले का फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन हो, इस पर सवाल है। दबाव उनके ऊपर पहले से ही था, हालांकि उससे पहले उन्हें पार्टी चीफ शरद पवार का पूरा साथ मिला। आपको याद होगा शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्हें क्लीन चिट उन्होंने दिया था, कहा इस्तीफे का सवाल ही नहीं होता। शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा था कि इस्तीफों की मांग तो यूं होती ही रहती है। लेकिन आज के दिन का सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि जैसे ही हाई कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंपा, 15 दिन की समय सीमा तय की, उसके महज 3 घंटे के भीतर अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया है। विद्या इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ और जानकारी के साथ। विद्या, देखिए सुबह ही जब आपने खबर ब्रेक की उसके बाद से ये कयास लग रहे थे कि अनिल देशमुख के लिए अब पद पर बने रहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब इस्तीफे की बात तो सामने आ गई है। लेकिन अब आगे किस तरह की हलचल वहां इस वक्त है, बताइए। जी देखिए, काफी महीनों से जब से ये पूरा मामला उठा था सचिन वजह से के बाद, तभी से बात हो रही थी कि होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना था। लेकिन क्योंकि एनसीपी उस समय अड़ी हुई थी और कह रही थी कि रेजिग्नेशन नहीं होगा, और यहां तक आरोप लगा रही थी कि बीजेपी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है लेने का। इस वक्त हमारे साथ नवाब मलिक हैं, आइए उनसे बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ यहाँ पे अभी देखिए, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से अभी फिलहाल होम मिनिस्टर जो हैं वो पहुंच गए हैं चीफ मिनिस्टर से मिलने। थोड़ी देर पहले, उससे पहले वो गए थे शरद पवार से मिलने। शरद पवार से मुलाकात के बाद उन्होंने तुरंत वहां पर बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि होम मिनिस्टर के खिलाफ, यानी कि अनिल देशमुख के खिलाफ तो इंक्वायरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी सीबीआई की नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं और शरद पवार ने खुद माना कि ये ठीक रहेगा और यही वजह है कि उसके बाद वो तुरंत शरद पवार से मिलने के बाद तुरंत पहुंचे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और वहां वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपको याद हो मीनाक्षी, कई दिनों पहले संजय राउत दिल्ली तक गए थे शरद पवार से मिलने के लिए और उस समय भी उन्होंने कहा था कि रेजिग्नेशन देना ही बेहतर रहेगा, लेकिन इस पर पूरी चर्चा, निर्णय जो है वो शरद पवार लेंगे। शरद पवार ने कहा था ये निर्णय होम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को लेकर चीफ मिनिस्टर लेंगे। तो इन्हीं सब बातों में घोल-मोल में निकल गई थी ये पूरी बात और उसके बाद एनसीपी ने निर्णय ले लिया था कि होम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा। लेकिन अब जब बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश आ गया है तो होम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, ये निर्णय एनसीपी ने खुद ने लिया है और अनिल देशमुख ने खुद ने लिया है, ऐसा अब एनसीपी कह रही है। बिल्कुल विद्या, बहुत अहम जानकारी आप यहां पर दे रही हैं कि कैसे ये पूरा इन दिनों जो ये पूरा घटनाक्रम चला वो कितना अहम और कितना डेवलपमेंट भरा आज का दिन रहा, क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई अब इन्वेस्टिगेट करे इस मामले को, 15 दिन के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे, उसके बाद ये दबाव और बढ़ता चला गया और आखिरकार इस्तीफा हुआ है। हालांकि अभी इसको लेकर जो औपचारिकताएं हैं वो बाकी हैं। विद्या इस बात को लेकर हमें जानकारी दे रही थी कि किस तरह से ये घटनाक्रम आगे बढ़ता गया। लेकिन विद्या, स्पेसिफिकली अगर रेजिग्नेशन की बात करें, एक स्टैंड ले लिया था एनसीपी शिवसेना ने कि इस्तीफा नहीं होगा। बार बार वो कह रहे थे कि केंद्र की साजिश है, बीजेपी की साजिश है, वो सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें यहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आज आखिरकार उन्हें अगर इस्तीफे का फैसला लेना पड़ा, इसके पीछे फिर मुख्य वजह क्या मानी जाए? हाईकोर्ट के फैसले का ही दबाव या कुछ और? जी बिल्कुल हाईकोर्ट का आदेश ही था। दरअसल एनसीपी को ये भी डर सता रहा है कि एक होम मिनिस्टर के खिलाफ अगर सीबीआई इंक्वायर करेगी, सीबीआई के अधिकारी होम मिनिस्टर के घर पहुंचेंगे, वहां से उनसे पूछताछ होगी, ये बहुत ज्यादा एक कह लीजिए इमेज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और यही वजह है कि फिलहाल निर्णय यही लिया गया है कि होम मिनिस्टर की कुर्सी से अनिल देशमुख रिजाइन करेंगे। फिलहाल जो ये होम मिनिस्ट्री है वो चीफ मिनिस्टर के पास रहेगी। थोड़े ही दिनों में क्योंकि ये 3 पार्टियों की सरकार है, तो तीनों पार्टियां मिलके इस पर निर्णय लेंगे कि आखिर नया होम मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन क्योंकि
तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती है तब तक अनिल देशमुख होम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, इस बात पर निर्णय ले लिया गया है। जी विद्या, एक बार फटाफट हमारे दर्शकों को जरा ये भी बताइए, क्योंकि आप आज सुबह कोर्ट में भी मौजूद थी, हाई कोर्ट में जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी, स्पेसिफिकली हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को लेकर क्या बातें कही थी? जी देखिए, डिटेल्ड ऑर्डर मीनाक्षी अभी तक आया नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि अदालत ने ये माना कि ये जो पूरा आरोप है जो होम मिनिस्टर के ऊपर लगाया गया है, ये बहुत गंभीर है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। आदेश जो अदालत ने जो अपने आदेश में ये वर्ड इस्तेमाल किया कि ये जो पूरा सिचुएशन है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और यही वजह है कि इस मामले में उनको यही लगता है कि इसमें एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और यही इंक्वायरी के लिए फिलहाल सीबीआई को 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिनों में सीबीआई इंक्वायरी करेगी कि इसमें कोई मामला बनता है कि नहीं। अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मामला सीबीआई को लगता है, तो सीबीआई के डायरेक्टर 15 दिन बाद निर्णय लेंगे इस पे, और उस समय जब एफआईआर रजिस्टर अगर होता है तब इस पूरे मामले में पुख्ता तरीके से अनिल देशमुख और दूसरे अगर और भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ केस बनेगा, तो ये पूरी मामले की जांच होगी। जी नवाब मलिक, आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें, और पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकारें। इस्तीफा देने के लिए स्वयं गृह मंत्री जो अनिल देशमुख जी हैं वह मुख्यमंत्री के घर गए हैं। पार्टी ने विनती की है कि इस्तीफा स्वीकारा जाए। हमें आशा है कि इस्तीफा वे स्वीकारेंगे, और निश्चित रूप से जिस तरह से आदेश आया, स्वयं उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि मैं इस पद पे रहूं, इसलिए वे इस्तीफा देने का उन्होंने मन बनाया था, जिसे पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि इस्तीफा वे स्वीकारें। आफ्टर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन द एलिगेशन ऑफ एक्स चीफ पुलिस कमिश्नर, द हाई कोर्ट हैज गिवन अ ऑर्डर for preliminary CBI inquiry. After the order, Home Minister Anil Deshmukh ji has met Mr. Pawar and party leaders. He has said that I don't want to remain in my chair because the inquiry will be there. Party has accepted his willingness, and he went to tender his resignation to Honorable Chief Minister of Maharashtra. Party has requested to the Chief Minister that he should accept the resignation of Anil Deshmukh ji. मुंबई हायकोर्टाचा निकाल आल्यानंतर जे परमवीर सिंगनी आरोप केले होते की सीबीआय द्वारे प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी झाली पाहिजे, हा आदेश आल्यानंतर अनिल देशमुख जी पवार साहेबांना आणि पक्ष नेत्यांना भेटले। त्यांनी इच्छा जाहीर केली की मला राजीनामा द्यायचा आहे। पक्षाने त्यांच्या इच्छेला होकार दिला आणि ते मुख्यमंत्रीच्या निवासस्थानी राजीनामा देण्यासाठी गेले आहे। पक्षाने मुख्यमंत्रीला विनंती केलेली आहे की आपण अनिल देशमुख जी यांचा राजीनामा स्वीकारला पाहिजे, आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की हे मुख्यमंत्री राजीनामा स्वीकारतील। सर ये एक बात आजही अंदाजे 45 ते 46 हजार केसेस, आणि खरं म्हणजे रविवारी तर टेस्टिंग आपलं जवळजवळ 30 ते 35% कमी असतं, तरीही 45 ते 46 हजार केसेस ची नोंद आज महाराष्ट्रामध्ये होईल अशी अपेक्षा आहे। त्यामुळे पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना कोरोनाचा मुकाबला करण्याकरता सज्ज व्हावं लागेल। महाराष्ट्र से बता रहे हैं, आपको बता दें कि अनिल